राम आपके साथ है तो डर काहे का? वही तो बोल रहे हैं। ये जमुई में तीसरी दफा ये रणछोड़ आदमी क्यों डर के भाग गए? चिराग पासवान की हम जो है शुरू से ही मेरे पिताजी जीतते आ रहे हैं और हम इस बार चुनाव लड़के जीतेंगे, क्या कहिएगा? ये क्यों चिराग पासवान भूल रहे हैं कि उनके पिताजी हारे भी हैं 2 दफा, समझे, और मैदान छोड़ के भी भागे हैं। तो आपको बता दूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सम्मान है समाज हित में, जमात हित में, लेकिन ये परिवारवादगिरी नहीं चलेगी साहब। बिहार के पासवानों की ताकत पे, बिहार के दलितों की ताकत पे, बिहार के दुसादों की ताकत पे एनडीए पे प्रेशर बना के आप 5 सीटें लिए, 5 में से 3 परिवार को और 2 आप बेच रहे हैं, ये चलेगा? और सूत्रों के हवाले से पक्की खबर दे रहा हूं कि 2 सीट बेची जा रही है, वैशाली और खगड़िया। साहब, क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में कोई योग्य कार्यकर्ता नहीं था जिसको जमुई भेजा जाए, समस्तीपुर भेजा जाए? क्या रामविलास पासवान के ये लोजपा रामविलास में कोई योग्य कार्यकर्ता नहीं था कि जिसे हाजीपुर में उतारा जाए? आप 2 बार चुनाव लड़ लिए। एक सवाल है कि हर लोगों को स्वतंत्र है, हर लोग कि कहीं से भी कोई चुनाव लड़ सकता है। ये विकास न करने वाला चिराग पासवान क्यों क्षेत्र छोड़ के भाग गए? उतने सारे युवा नौजवानों को हलफनामे के अनुसार 6 कंपनी का मालिक है चिराग पासवान। लेकिन ये पूछिए कि कितने युवा नौजवानों को रोजगार दिया? लेकिन बॉस, जहाँ समीकरण बैठेगा वहीं से न चुनाव लड़ेंगे। समीकरण यहाँ पे विपरीत है और चिराग पासवान 1 लाख वोट से हारे और मैं हरा रहा हूँ। कैसे बोलेंगे आप? सिर्फ मुंह से बोलने से होगा? चलिए आप मेरे साथ हाजीपुर, आपको दिखाते हैं। सुनिए, गोदी मीडिया की बात नहीं करूँगा। आप जैसे भाई लोग जो हैं, जो समाज को सही आना दिखा रहे हैं, आप लोग को सही दिखेगा। कई लोगों का कहना है कि चिराग पासवान एक चेहरा है जो कि वहाँ से लड़ेगा तो चुनाव जीतने का पूरी संभावना है। आपका कोई वहाँ पे सुनिए, इंजीनियर राजकुमार पासवान बिहार में चेहरा है, उसको नकारा नहीं जा सकता। दिल्ली में एक समाज में चेहरा है, उसको नकारा नहीं जा सकता। मेरी ताकत को उनका पूरा परिवार जानता है, भाई चिराग पासवान भी जानते हैं और चिराग पासवान मेरा अनुकरण करते हैं। जब मैं कुछ नया चीज़ बोला हूँ उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन वो जो गरीब शोषित वंचित, देखिए ना कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा ये शर्म की बात है कि अपने परिवार के अलावा किसी को सोचा। ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मॉडल आकर के चिराग फर्स्ट, परिवार फर्स्ट पे आके टिक गया। कौन सा मॉडल है रे भाई? कौन सा समाज को आईना दिखा? ये लोकतंत्र में, सुनिए, लोकतंत्र में जो जनता के बीच में होगा, जनता के लिए जिएगा और जनता का कार्य करेगा, वही सदन में जाएगा। और ऐसे सामंतवादी, ऐसे मनुवादी, ऐसे नकली दलित, ऐसे नागपुरी दलित को मैं सदन में नहीं जाने दूंगा। वो चाहे चिराग हो, चाहे चिराग का जीजा हो, चाहे चिराग का भाई हो। यानी कि चिराग पासवान को नकली दलित बना दिया आप? साहब, ऐसे चाहिए रणछोड़। और सुनिए, ये जीत के जाएंगे तो किसके एजेंडे को आगे बढ़ाएगा? मोदी के 400 के पार रथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हनुमान है ना, तो मोदी क्या करने जा रहा है मालूम है आपको? संविधान बदलने जा रहे हैं, आरक्षण को खत्म करने जा रहे हैं, गरीब शोषित वंचितों का अधिकार छीनने जा रहे हैं। ये लोग बता रहे, वही बता रहे, वहीं आ रहे साहब, सब्र कीजिए, सुन लीजिए, वही बता रहा हूँ। ये जब नरेंद्र मोदी उस दस्तावेज को सदन में पढ़ रहे होंगे तो ये जीत के जाएंगे तो धपली बजाएंगे चिराग पासवान और उनके जीजा जी, उनके भाई। लेकिन इंजीनियर राजकुमार पासवान जीत के जाएगा हाजीपुर से, तो वो नरेंद्र मोदी के हाथ में से वो दस्तावेज जो समाज हित में नहीं है, जमात हित में नहीं, देश हित में नहीं है और संविधान हित में नहीं है, उसको छीन करके फाड़ के फेंक देंगे, चाहे मुझे जेल क्यों न जाना पड़े। चलिए, वो तो जेल जाएंगे, आप छीन के फाड़ कर, लेकिन पहले जीतेंगे तब तो बात बनेगी। साहब, आप किस से बात कर रहे हैं? इंजीनियर राजकुमार पासवान से बात कर रहे हैं जी। आंदोलन से निकले हैं, समझे। आम आदमी पार्टी का फाउंडर मैं मर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के टिकट पे 2014 में रामविलास पासवान जी को खुला चैलेंज किया। हार जीत अपनी जगह पे है। 19 में इलेक्शन कमीशन के साइट पे है और आप भी साइट पे जाके देख लीजिए कि 4%, लगभग 4% वोट और तीसरा स्थान लगभग 50,000 वोट मिला। पिछली बार तीसरा स्थान पे रहे, इस बार निर्दलीय इस बार नंबर 1 पे रहेंगे। अब की बार इंजीनियर राजकुमार पासवान
अब की बार हाजीपुर सांसद राजकुमार पासवान। मतलब कि हरियाणा है, ये पूरा दावा आप ठोक रहे हैं साहब। मेरे साथ जनता है। ये सुनिए, जो आईना दिखा रहे चिराग पासवान, हमने नहीं कहा था 12 अप्रैल 2016 को, हमने नहीं कहा था भाई चिराग पासवान। बिहार के पासवानों सुनो, बिहार के दलितों सुनो, हमने नहीं कहा था 12 अप्रैल 2016 को कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो आज चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी से बड़ा समृद्ध कौन है? इनको सभी रिजर्व सीटों पे आरक्षण को छोड़ना चाहिए था। किसी गरीब दलित इंजीनियर राजकुमार पासवान जैसे को देना चाहिए था, सदन में भेजना चाहिए था। लास्ट सवाल ये करेंगे कि आप भी पासवान हैं, चिराग भी पासवान है, तो क्या पासवान की वोट को काटे के आप जो है वोट खराब करने की बात कर रहे हैं? हमको वोट कटवा समझे हैं का? मतलब सवाल ये सुनिए, हम बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है, लड़ाकू है, लड़ा है और बैठने का काम नहीं। सुनिए, अगर समझौता वाले नेता होते हम तो आज मेरे पीछे भी ये 10-10 गाड़ियां होती। अब वहाँ पे लड़ाई है राजा वर्सेस फकीर का, समझे? राजा तंत्र राजतंत्र नहीं चलेगा, अब फकीर गरीब का भी बेटा सदन में जाएगा। जो लोग कह रहे हैं राजकुमार पासवान को कि ये वोट कटवा है, क्या जवाब दीजिएगा? दिखा दीजिए कितने लोग कह रहे हैं। भाई आपको खुला बता रहा हूँ मैं कि जमुई से 1 लाख वोट से चिराग हार रहा है। जमुई से? नहीं, क्षमा चाहेंगे आपको बताएं। हाजीपुर से? वो बहनोई साहब जमुई गए हैं। हाँ, हाजीपुर से। जमुई जो जीजाजी को दिए हैं, वहाँ से उनके जीजाजी 2.5 लाख वोट से हार रहे हैं। और हाजीपुर से? हाजीपुर से मैं हरा रहा हूँ चिराग पासवान को 1 लाख वोट से। 1 लाख वोट से? 1.5 लाख वोट से हाजीपुर में, वहाँ समस्तीपुर हारेंगे। तो जमानत जब्त हो जाएगी? हाँ। चिराग पासवान का मुस्कुराए, उल्टा हो गया? सुनिए, मुस्कुराइए, मुस्कुराना जरूरी है। मान लीजिए कि कहीं उल्टा आपके साथ ऐसा हो गया? उल्टा? हाँ। सुनिए, उल्टा पुल्टा से हम नहीं डरते हैं। जब हम टोपी पहन करके, आम आदमी पार्टी का टोपी पहन करके चलते थे ना दिल्ली के सड़कों पे, तो कांग्रेस पार्टी या भाजपा के लोग हम लोग पे हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। आज देखिए कांग्रेस, ये कहते हैं ये आम आदमी पार्टी का 2-2 राज्यों में सरकार है, समझे? लेकिन सर अब तो जेल में खिचड़ी खाने चले गए। आज नरेंद्र मोदी सत्ता से हट जाए, वो भी जेल चले जाएंगे, अमित शाह भी जेल चले जाएंगे, समझे? भ्रष्टाचार है और परिवारवाद इतना चरम सीमा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। चलिए देखिए, हमारे साथ राजकुमार पासवान हैं जो दावा ठोक रहे हैं कि इस बार 1 लाख से ऊपर वोट से जो है चिराग पासवान को हराएंगे। बाकी आपकी क्या कुछ राय है, बताइएगा। धन्यवाद।